Hi everyone, welcome back to the Roy's Physics. This is Engineer D.N. Roy, ex-faculty of Super 30 and Bansal. 8 to 10 years of teaching experience. ओके तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग डॉट्स को सॉल्व कर रहे थे। जो बच्चों ने पूछा था कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो हमने 19 प्रॉब्लम दिए थे उसमें से कुछ डॉट्स क्रिएट किए थे बच्चों ने, डॉट्स पूछे थे बच्चों ने, उसमें से 3 and 6, 7 3 डॉट्स को हमने सॉल्व कर दिया था एंड 2 रेस्ट बच गया था 12 and 14। ठीक है, तो 12 and 14 को इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इज 7 माइक्रोकूलम। 2 पॉइंट चार्जेज का सम 7 माइक्रोकूलम है। दे रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। एक दूसरे को 1 न्यूटन से रिपेल कर रहा। व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द फ्री स्पेस एंड एयर में फ्री स्पेस में रखा हुआ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? सम ऑफ 2 चार्जेज, दैट मीन्स मान लेते हैं Q1 एंड Q2। 2 चार्जेज आर Q1 एंड Q2। इन दोनों का समेसन क्या है? 7 माइक्रोकूलम है। एंड दोनों चार्ज को Q1 एंड Q2 को यहाँ पे क्या है? ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। ठीक है, Q1 Q2 R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। वाई व्हाट अमाउंट? वाई 1 न्यूटन। 1 न्यूटन से एक दूसरे को क्या कर रहा? रिपेल कर रहा। तो आपसे पूछा Q1 Q2 को वैल्यू बता दीजिए। तो बहुत सिंपल है, लेट Q1 इक्वल टू Q माइक्रोकूलम। Q1 का वैल्यू हमने क्या मान लिया? Q माइक्रोकूलम। तो ऑब्वियसली Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस Q माइक्रोकूलम हो जाएंगे। Q1 का वैल्यू हमने मान लिया Q माइक्रोकूलम। एक चार्ज का वैल्यू Q माइक्रोकूलम, तो ऑब्वियसली सेकेंड चार्ज क्या हो जाएगा? 7 माइनस Q माइक्रोकूलम हो जाएगा, बिकॉज दोनों का सम कितना है? 7 है। Q1 को मान लिए तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो 7 माइनस Q1 हो जाएगा। तो कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे, बहुत ही सिंपल है। कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे, F इक्वल टू क्या लगा देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2। Q1 का वैल्यू Q माइक्रोकूलम माने, Q माइक्रो का वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻6 है इंटू Q2 क्या? 7 माइनस Q माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻6 कर देंगे ओवर R का स्क्वायर, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0.3 का स्क्वायर हो जाएंगे, 0.3 का स्क्वायर। दैट मीन्स 100 से डिवाइड कर देंगे। सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.3 का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है? 1 गिवन है। इसका वैल्यू कितना गिवन है? 1 गिवन है। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का, तो 9 इंटू 10⁻⁻ क्या हो गया? 9 हो गया। एंड 10⁻⁻12 हो गया। 10⁻6 इंटू 10⁻6 है इंटू, अगर आप इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7Q माइनस क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर हो जाएगा। इस Q को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इस Q को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7Q माइनस Q स्क्वायर एंड ओवर 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 0.09 हो जाएंगे इक्वल टू 1। 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0.09 होगा। ओके, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7Q माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 इंटू 0.09 और ये डिवीजन में आ जाएंगे, ये जो फैक्टर है डिवीजन में आ जाएगा। 9 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ 10 माइनस 12 है तो 10⁻⁻ क्या हो गया? -3 हो गया। दैट मीन्स इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे हम? 1 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं। 0.09 को यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। दैट मीन्स 1/100 लिख सकते हैं। एंड डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻3 है, 9 से 9 कट गया। दैट मीन्स ये ऊपर जाएगा तो 10 आ गया। ओके, 10 आ गया, ऊपर जाएगा तो 10 है। इसको सोल्व करेंगे तो 7Q माइनस Q स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया।
दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू स्क्वायर माइनस 7q प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 5q माइनस 2q प्लस 10 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, इसमें फैक्टर लेंगे हम, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे हम तो q माइनस 5 हो गया एंड माइनस 2 कॉमन लेंगे तो q माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, q माइनस 2 इंटू q माइनस 5 इक्वल टू 0, तो q का वैल्यू 2 माइक्रोकुलम एंड और q का वैल्यू कितना आ गया, 5 माइक्रोकुलम आ गया। ओके, एक बार q का वैल्यू क्या आया, 2 माइक्रोकुलम एंड और में q का वैल्यू क्या आया, 5 माइक्रोकुलम आया। तो क्या करेंगे, q का वैल्यू q1 का वैल्यू 5 माइक्रोकुलम, तो q2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 दैट मीन्स 2 माइक्रोकुलम। दैट मीन्स आपसे पूछा है q1 q2 का वैल्यू बताइए, तो q1 का वैल्यू आ गया, q1 का वैल्यू अगर आप 5 माइक्रोकुलम लेते हो तो q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोकुलम। अगर q1 का वैल्यू आप 2 माइक्रोकुलम लेते हो तो q2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 माइक्रोकुलम। ठीक है, आगे कि नहीं आ गया, तो बहुत ही सिंपल है, q1 इजकल टू 2 माइक्रोकुलम आंसर हो गया एंड q2 इजकल टू 5 माइक्रोकुलम। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 7 माइक्रोकुलम आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से देखिए, दोनों का सम 7 माइक्रोकुलम गिवन है, दोनों के बीच का सेपरेशन गिवन है और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, 1 न्यूटन से रिपेल कर रहा है। तो q1 इजकल टू q माइक्रोकुलम मान लिए तो ऑब्वियसली q2 इजकल टू 7 माइनस q माइक्रोकुलम हो जाएगा एंड कूलम्स लॉ से क्या हो जाएगा, कूलम्स लॉ से F इजकल टू 1/4πε0 q1 इंटू q2 दैट मीन्स q इंटू q माइक्रोकुलम, q माइक्रो का वैल्यू हो गया एंड q2 7 माइनस q ओवर r का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ हो गया। इसको सॉल्व कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 7q माइनस q स्क्वायर का वैल्यू आ गया 10 आ गया। फिर हमने क्या किया, 10 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो क्या आ गया, -10 हो गया। फिर कॉमन लिए तो q स्क्वायर माइनस 7q प्लस 10 इक्वल टू 0 आ गया। ओके, तो देख रहे हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर फैक्टर बना लिया हमने, फैक्टर बना लिए तो q का वैल्यू 2 आ गया, 2 माइक्रोकुलम एंड 5 माइक्रोकुलम। जब q का वैल्यू 2 माइक्रोकुलम होगा दैट मीन्स q1 का वैल्यू 2 माइक्रोकुलम होगा तो q2 इजकल टू 5 माइक्रो होगा। जब आप q1 का वैल्यू 5 लेंगे तो q2 इजकल टू 2 आएगा, दैट मीन्स दोनों का सम 7 माइक्रोकुलम आना चाहिए। तो आंसर हो गया q1 इजकल टू 2 माइक्रोकुलम एंड q2 इजकल टू 5 माइक्रोकुलम। अगर q1 5 होगा तो q2 2 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 3 इक्वली चार्ज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे देखिए ए बी सी पे 3 स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स रखा हुआ है, Q Q Q इक्वली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। द ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी। जो ऑब्जेक्ट ए है बी के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। तो आपसे पूछा गया व्हाट इलेक्ट्रिक फोर्स डज सी, आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इलेक्ट्रिक फोर्स डज सी एक्सर्ट ऑन बी। ठीक है, व्हाट इलेक्ट्रिक फोर्स डज सी बी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बी, तो बी के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स लगाया, उसको हमने F1 मान लिया, ऑब्वियसली रिपेल करेगा। ऑब्जेक्ट इक्वली है ना, साइन भी सेम है। ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स लगाया, उसको हमने F1 मान लिया एंड ऑब्जेक्ट सी ने ऑब्जेक्ट बी के ऊपर जो फोर्स लगाया उसको हमने F2 मान लिया। ठीक है, तो क्या गिवन है, F1 का मैग्नीट्यूड गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ गिवन है, जिसका वैल्यू क्या लिखेंगे 1/4πε0 लिखेंगे, Q1 इंटू Q2 Q स्क्वायर
ओवर आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर दैट मीन्स 0.02 का स्क्वायर कर देंगे, 0.02 का स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो मीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से q का वैल्यू आ जाएगा। देखिए 3 × 10⁻⁻6 इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 हो गया q स्क्वायर ओवर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 10⁻4 आ जाएगा। ठीक है, 0.02 का वैल्यू 10⁻2 हुआ एंड उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻ क्या आ गया 4 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 10⁻⁻ क्या हो गया 6 हो गया इंटू 4 × 10⁻4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻, क्या हो गया 9 हो गया इक्वल टू q स्क्वायर। यहाँ से q का वैल्यू पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कटेगा 3 3 जा हो गया, कट गया एंड ये क्या आ गया 4/3 आ गया, कितना आ गया 4/3 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -9 हो गया एंड ऊपर जाएगा तो -9 और हो जाएगा, सॉरी -10 हो गया, 6 4 10 हो गया -10 और ऊपर ये जाएगा तो -9 हो जाएगा, दैट मीन्स ये -19 आ गया। तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो अब हम क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा 4/3 × 10⁻19 इतना कूलम आ गया। जब क्यू का वैल्यू आ गया, क्यू का वैल्यू कैसे हमने निकाला, बिकॉज ए एंड बी के बीच जो फोर्स लगा है ना उसका वैल्यू तो गिवन है ना, 3 × 10⁻6 गिवन है। तो कूलम्स लॉ से हमने फार्मूला लगा दिया F1 = 1/4πε0 Q1 × Q2 दैट मीन्स Q स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर 0.02 का स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 हो गया Q स्क्वायर एंड 0.02 का स्क्वायर तो 4 × 10⁻4 हो गया। एंड अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 10⁻6 इंटू 4 × 10⁻4 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻9 है, डिवीजन में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 हो गया तो 4/, क्या आ गया 4/3 × 10⁻, यहाँ देखा जाए 10⁻6 10⁻4 तो 10⁻10 हो गया। ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 19 होगा। तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू दैट मीन्स क्यू का वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दैट मीन्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम 10 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा ये 40/3 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो दैट मीन्स देखिए क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 × 10 लिख सकते हैं ना, तो 2 बाहर आ गया एंड यहाँ से 10⁻10 बाहर आ गया, 10⁻20 है तो 10⁻2 बाहर आ गया, रूट में क्या रह गया 10/3 इतना कूलम, इतना यहाँ तक हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा गया, ये तो क्यों निकल गया, क्या पूछा गया, व्हाट इलेक्ट्रिक फोर्स डज सी एक्सर्ट्स ऑन द बी, दैट मीन्स सी बी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए फर्स्ट का आंसर देखिए बहुत ही सिंपल है। नाउ अब हम लिखेंगे F2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q1 × Q2 Q स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 1 × 10⁻4 हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻2 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 × 10⁻4 हो गया। ठीक है, इसमें सबका वैल्यू गिवन है 9 × 10⁻9 गिवन है। क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से लेना है तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4/3 × 10⁻19 है, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू हो गया एंड डिवाइडेड बाई 10⁻4 ओके। 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9, क्यू स्क्वायर का वैल्यू 4/3 × 10⁻19
4/3 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻ कितना हो गया 4 हो गया। इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे और फर्दर सोल्व करेंगे, 3 3 जा 9 हो गया। दैट मीन्स ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻ कितना होगा 4 3 जा 12 हो गया, 10⁻⁻ ये -10 हो गया और ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 10 में से 4 चला जाएगा तो -6 हो गया। इतना न्यूटन आ गया, इतना न्यूटन फोर्स आ गया। ठीक है, 12 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन आ गया। दैट मीन्स बॉडी सी जो बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन लगाएगा। अब क्या पूछा, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बी, तो बी के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। दैट मीन्स बी के ऊपर तो एक F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, तो नेट कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। एफ नेट कैसे निकालेंगे, एफ नेट निकालेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से। क्या कर देंगे हम, F1 प्लस क्या कर देंगे F2 कर देंगे। एफ नेट निकालना F1 प्लस F2 कर देंगे तो ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया ना। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बिगर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर, बिगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो देखिए F1 का मैग्नीट्यूड तो इतना है, बट F2 का मैग्नीट्यूड इसके 4 टाइम्स ज़्यादा है। दैट मीन्स F2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, F1 का मैग्नीट्यूड कम है, और होना भी चाहिए ना। ये जो बॉडी ए और बी के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है एंड बॉडी सी और बी के बीच का डिस्टेंस कम है, एंड चार्जेस तो सब पे सेम ही है, तो डिस्टेंस कम तो ज़्यादा रिपल्सन, डिस्टेंस ज़्यादा तो कम रिपल्सन। तो F2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, F1 का मैग्नीट्यूड कम है, तो यहाँ से क्या कर देंगे F2 माइनस क्या कर देंगे हम F1 कर देंगे। दैट मीन्स 12 इंटू 10⁻⁻6 माइनस F1 का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6। दैट मीन्स कितना आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन आ गया। तो फर्स्ट का आंसर दिस इज द फर्स्ट का आंसर, दिस इज द सेकेंड का आंसर। ठीक है, फिर से देखिए क्या कर रहा, 3 इक्वली चार्ज्ड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एट सोन इन द फिगर A B C। ठीक है, सोन इन द फिगर सब पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर जो फोर्स लगा रही है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है उसको हमने F1 मान लिया, एंड बॉडी सी बॉडी बी के ऊपर जो फोर्स लगा रही है उसको हमने F2 मान लिया। उसी का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है फर्स्ट में, सेकंड में नेट फोर्स फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, तो क्या गिवन है ए और बी के बीच फोर्स, तो ए और बी के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड ए है, कूलम्ब्स लॉ से लिख देंगे। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया, क्यू भी निकालने का होता तो क्यू भी निकल जाता। जब क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया, जब क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया तो अब हमने क्या किया, बी और सी के बीच जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला। बी और सी के बीच फोर्स लगेगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, बस डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया क्यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से ले लेना है। क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ से ले लेना है, सॉल्व कर देना, तो 12 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। एंड अब हमसे पूछा इस पे नेट फोर्स कितना होगा, तो एक किसी पॉइंट पे 2 और मोर देन 2 फोर्सेस हो तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, सबका वेक्टर सम, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म का अब वो फॉर्मेट है, वेक्टर फॉर्म का फॉर्मेट है। उसके मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 2 ही वेक्टर है तो बिगर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर, बिगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इधर जो फोर्स लग रहा है 3 इंटू 10⁻⁻6 लग रहा है, इधर जो फोर्स लग रहा है 12 इंटू 10⁻⁻6 लग रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा F2 माइनस F1 हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। ओके, आई होप वेरी मच क्लियर। क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, अगर आप लोग को लग रहा है कि हम लोग सीख रहे हैं, सर का मेहनत हमें काम कर रहा है, सर का मेहनत हमें काम आ रहा है, तो प्लीज़ हमारी मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी बता देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।